बेसिकली आज आप लोग को मेरे को एसएसटी के टीचर से मिलवाना है ना। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। अलग क्लास क्रिएट करने से एक फायदा ये भी है कि सारी रिकॉर्डिंग एक जगह होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कौन से बैच में क्लास शुरू हुआ है ना। तो ऐप में आपको फीचर दिखता है, और भी ऐप अच्छा और एडवांस होने वाला है। कुछ फीचर्स अभी इनकॉर्पोरेट होने वाली ऐप में, आपको बहुत मजा आएगा, अभी देखिएगा इंशाल्लाह। तो टुडे वी हैव द एसएसटी टीचर। इनके पास देखो ऑलमोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस और मोर देन ऐसा है कि अलीगढ़ के सबसे वेल नोन स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट एसएसटी टिल फ्रॉम 5th टू क्लास 12 तक की एसएसटी डील करता है। और एमयू में बहुत सारे इवेंट्स में सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, कैबिनेट और भी चीजों में पार्टिसिपेट कर चुके हैं ये। और इनके पास एक ऐसा भी ऑफर था जो बायजूस इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म के पास ऑफर के बाद भी इन्होंने हमारे इमेज क्लासेस को ज्वाइन करना पसंद समझा ना। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपके जो टीचर हैं आदिल गुलामदार सर, वो आपको फर्दर इंट्रोड्यूस करें। उसके लिए मैं ना सर को होस्ट बना देता हूं ताकि ये आगे की कार्रवाई भी कंप्लीट कर सके। तो हियर यू हैव योर एसएसटी टीचर, दैट इज आदिल गुलामदार सर। कंटिन्यू प्लीज। Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. So, good evening and assalamu alaikum to all of you. Adab. Assalamu alaikum. Walaikum salam. So, already you have known about my introduction from the sir, and sir ने जो आपको बताया बिल्कुल सही। और कुछ चीजें जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इट्स एक्चुअली अबाउट एन इंट्रोडक्टरी सेशन जो हमारा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा कुछ चीजें हैं कि एसएसटी के बारे में जो है हमारा सब्जेक्ट जो होने वाला है एसएसटी, इट विल बी फुल ऑफ इंटरेस्ट एंड फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड फुल ऑफ एनर्जी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यू विल बी सीन योरसेल्फ नॉट इन द एसएसटी एज ए स्टूडेंट, बट यू विल बी सीन yourself as a master of the SST after we will have the time and we will complete our classes and going on. So first of all, this is the first thing that we were going to done. We are starting a journey with dedication and hard work. Okay, our mission is to create such a platform for you through which you will explore each and everything in the field of knowledge to make your dreams come true. ये हमारा सबसे पहला जो एक प्लेटफॉर्म की एक सीढ़ी बनेगी। इसमें जो हमारा रनवे होगा वो इस थ्रू होगा कि आपके जितने भी ख्वाब हैं ये ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। ये जो बेदार बैच होने वाला है इसमें जो आपके ख्वाब हैं, जो आपने ड्रीम्स देखे हैं, आपके गोल्स, आप जो एम्स अचीव करने वाले हैं, ये आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा। यू विल श्योरली डेफिनेटली टेल योरसेल्फ दैट दिस इज द प्लेटफॉर्म थ्रू व्हिच यू कैन अचीव योर सक्सेस, थ्रू व्हिच यू कैन अचीव योर गोल्स। थिंक बिग, ड्रीम बिग, ओपन योर विंग्स। अब टाइम आ गया है। नाउ द टाइम हैज बीन कम टू फ्लाई हाई। आपको बहुत ऊंचा उड़ना है। एनीवन विल नॉट स्टॉप यू। कोई आपको रोक नहीं सकता है। इट्स माय गारंटी टू यू, बिकॉज आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। यू विल सी योरसेल्फ ऑन द पोजीशन जहां पे आपको सिर्फ एक हिंट की जरूरत होगी और हर चीज आपको अपने दिमाग में आएगी। बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज, इट्स अ प्लेटफॉर्म हब ऑफ नॉलेज। इट्स अ टाइम टू वेक अप। अब आपको बेदार होना है। सो वी आर प्रेजेंटिंग टू यू ऑल द वन एंड ओनली बैच, इंडियाज मोस्ट अवेटेड बैच, द 10th फाउंडेशन बेदार बैच। एंड इट दिस बैच, ये जो बैच है आपके लिए, ये इज अ प्रिपरेशन फॉर एनटीएससी, बोर्ड, प्री नीट, pre IIT, 9th revision, AMU, GMI and BHU entrances also. Okay, so let me continue with myself as a syllabus framework of subject social science that has taught been by me as a teacher Adil Gulamdar. About my qualifications, a little brief of my qualifications: MA, B.Ed, B.Lib and PhD pursuing. Set qualified also. Just 4 years of teaching experience near about. This session will complete with the 5 years of experience. Also, I have remained as the literary secretary and cultural secretary, editor magazine, captain swimming at VM Hall, AMU. Also worked as fellow researcher in Gandhi Fellowship, Karamal Foundation, Government of India, and selected for Byju's for the position of business development associate, which I refused to attend because of some things, and mainly for the teaching purpose, and came here to you to work with you to gain myself as a knowledge from the you and to give the knowledge to you. So let me tell you about our chapterization that we are going to start in this batch. जो हम पढ़ने जा रहे हैं और इस बैच में जो मजा आने वाला है, that will be unique and unanimously we will have a much more interest. Okay, so first of all let me tell you, ये जो बेदार बैच है, it will be a combined batch of 10th and 9th जो सिलेबस हमारा एसएसटी का होगा। तो ये मैंने चैप्टराइजेशन की है आपके सामने, यू कैन सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th के जो हमारे जितने लेसन हैं, एसएसटी की बात कर रहे हैं हम,
तो ऑल द लेसन्स द 10th जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, like nationalism in India, the making of global world, the age of industrialization, minerals and energy resources, manufacturing industries, lifelines of national economy, political parties, outcomes of democracy, money and credit, globalization and Indian economy, the rise of nationalism in Europe, resource and development, water resources, agriculture, power sharing, federalism, development and sectors of Indian economy. आप इन लेसन्स को देख के ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए ऐसी स्टोरीज बनेगी जो आपको कभी घरों में सुनाई जाती थी हिस्ट्री के बेसिस पे, और इन लेसन्स को इस तरीके से पढ़ाया जाएगा और इतना ट्रेन किया जाएगा, यू विल सी दिस लाइक द स्टोरीज एंड इट विल बी स्टिपुलेटेड इन योर माइंड, लाइक जो आप कभी भी प्रेस करोगे, क्लिक करोगे तो आपके सामने एकदम वो स्टोरी सामने आएगी हर एक लेसन की। डोंट वरी, बिकॉज हिस्ट्री इज एक्चुअली जो है, आपको इस चीज से डरना नहीं कि हिस्ट्री इज एक्चुअली द इवेंट, वो इवेंट जो हमारे जिंदगी में हर दिन होते रहते हैं। आज कोई चीज हुई, वो कल हिस्ट्री बन जाती है, तो इस चीज को याद रखना कोई बड़ा मसला नहीं है। नाउ अब हमें हिस्ट्री में क्या याद रखना, वो चीजें जो हमारी सोसाइटी में हुई है, वो चीजें जो हमारी नेशन में हुई है, और वो कुछ चीजें जो वर्ल्ड में हुई है जिनसे हमें फायदा पहुंचता है। और दूसरी चीज अगर हम देखेंगे यहाँ पे दूसरे साइड में 9th का मैंने पूरा सिलेबस लिया है, जितना भी हमारा सोशल साइंस का है, लाइक सोशल, ये आपका अपना सिलेबस होगा, आपने देखा होगा, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ड्रेनेज, क्लाइमेट, natural vegetation and wildlife, electoral politics, working of institutions, poverty as a challenge, the French Revolution, India size and location, physical features of India, what's democracy, why democracy, constitutional design, the story of village Palampur, and people as resources. Okay, these are the lessons, these are the chapters that are included in the social science, all the 4 books in 9th class. ये आपने देखा होगा। Now थोड़ा सा अगर हम मूव करेंगे towards the below, तो now this is the term wise syllabus of social science according to the CBSE and AMU board. Okay, in 9th we are going to have our lectures in history. First of all is frame, ये हम 9th फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, शायद जो आपने अभी स्टार्ट किया होगा और आपने देखा होगा कि आपके जो जितने भी लेसन हैं इनको हमने थोड़ा सा पढ़ा भी है, ये कुछ चीजें इनमें से कुछ लेसन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जियोग्राफी में जो 9th के फर्स्ट टर्म में है सिलेबस, वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये मैंने मेंशन किया है, आई हैव मेंशन्ड इट आल्सो, कौन कौन सा लेसन है जो सीबीएसई में भी है और बोर्ड में भी है, ठीक है, ये वाला लेसन, ठीक है। इसी तरीके से मैंने हर चीज मेंशन की है। जियोग्राफी में जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये जो है ये सीबीएसई और एएमयू में दोनों में है, और इसके जो मेनली जो है बोर्ड में मैप वर्क आने वाला है, ठीक है, मैप वर्क इस जो चैप्टर से पूछा जाएगा। देन आफ्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये भी बोथ सीबीएसई एंड एएमयू में होगा। उसके बाद सिविक्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो सिविक्स में जो हमारा है डेमोक्रेसी, व्हाट एंड व्हाई, यानी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी की जो बात हो रही थी, वो ये लेसन है, ठीक है, ये भी बोथ सीबीएसई एंड एएमयू के सिलेबस में है। देन आफ्टर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड सेकंड लेसन इज पीपल एज रिसोर्स, ये बोथ लेसन, ये जो दोनों लेसन है सीबीएसई एंड एएमयू में दोनों में है, ठीक है। तो दिस जो ये जो पूरा सिलेबस है ये 9th फर्स्ट टर्म का है। नाउ टुवर्ड्स द 9th सेकंड टर्म जो है हिस्ट्री में सबसे पहले लेसन हमारा जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, ये भी बोथ एएमयू एंड सीबीएसई बोर्ड में है। उसके बाद अगर हम देखेंगे सेकंड लेसन हिस्ट्री में है वो जो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये भी बोथ सीबीएसई एंड एएमयू में है। उसके बाद अगर हम देखेंगे जियोग्राफी, द फर्स्ट लेसन इज ड्रेनेज, second lesson is climate, and third lesson is natural vegetation and wildlife. All the 3 lessons are both in the CBSE and AMU board. Then after towards civics, अगर हम civics की बात करेंगे तो first lesson electoral politics and working of institutions, both the lessons are in CBSE and AMU board. Then economics, poverty as a challenge, the only one lesson in the economics in the second term, okay, ये CBSE और AMU में दोनों में है। Then after moving towards जो हम अब 10th में जो मेन चीज फाउंडेशन बैच 10th का है, उसमें हमारा जो पहला सेकंड फर्स्ट टर्म का सिलेबस है हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये बोथ सीबीएसई एंड एएमयू में है। जियोग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये सीबीएसई एंड एएमयू में है। देन आफ्टर वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज जो है ये इंक्लूड ना तो सीबीएसई में रखा है ना तो ये एएमयू में रखा है। द रीजन इज दिस कि जो हमारे टर्म वाले एग्जाम होते हैं जैसे PT1 PT2 होते हैं, PT3, ठीक है, तो उस तरीके से होता है, लेकिन इन बिदार बैच वी विल डिस्क्राइब इट, जो हम इसको इलॉबरेटली हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, एंड वी विल नॉट सी कि ये बोर्ड में है या नहीं है, लेकिन सिलेबस के मुताबिक अगर देखेंगे तो ये सीबीएसई और बोर्ड ने इंक्लूड नहीं किया है। द रीजन इज दिस
कि इसके जो है मैप्स वर्क वगैरह जो आते हैं, ठीक है, इस वजह से। लेकिन अगर हम एनटीएससी का सिलेबस देखें तो एनटीएससी में इसको इंक्लूड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द मैप्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम जियोग्राफी का देखेंगे, जियोग्राफी में थर्ड लेसन एग्रीकल्चर, बोथ द लेसन, ये जो है बोथ एएमयू एंड सीबीएसई में एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया गया है। देन सिविक्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो सिविक्स में सबसे पहले पावर शेयरिंग एंड दूसरा फेडरलिज्म, बोथ लेसन्स आर इंक्लूडेड इन सीबीएसई एंड एएमयू। देन इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बोथ द लेसन्स आर इंक्लूडेड इन सीबीएसई एंड एएमयू। दिस इज द 10th फर्स्ट टर्म सिलेबस दैट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर वाइज वन बाय वन। उसके बाद अगर हम 10th के सेकंड टर्म की बात करेंगे, यानी कि एनुअल्स की बात करेंगे, तो हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, जो बोथ सीबीएसई एंड एएमयू में है। उसके बाद मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दो लेसन, दीज बोथ लेसन जो है ये नॉट इंक्लूडेड इन बोर्ड बट पीटी एंड मैप्स, जो मैंने भी कहा यहाँ पे वाटर रिसोर्स के बारे में, इसको बोर्ड्स ने इंक्लूड नहीं किया है, बट एनटीएससी के थ्रू अगर हम देखेंगे तो इस लेसन के जो है ये सीबीएसई ने इसको इसलिए रखा है क्योंकि जो PT2 या PT1 एग्जाम होने वाला है इसके थ्रू इसको असेस किया जाएगा, और साथ में इसके जो मैप वर्क है वो भी देखना है हमें, ठीक है। मैप वर्क के लिए भी मैं आपको बता दूं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग कि मैप वर्क क्या होता है। एक्चुअली मैप्स में जो पूछा जाता है कि कौन सी लोकेशन किधर है, ठीक है, इस तरीके से हमें वो मैप पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। और हर मैप के लिए मैं एक आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपको मैप याद रखने की जरूरत नहीं, बल्कि मैप आपके दिमाग में खुद ब खुद बच जाएगा एकदम से। यू विल रिमेंबर द ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द मैप कि कौन सी स्टेट किधर है, किस स्टेट में कौन सा रॉ मटेरियल निकलता है, कितनी क्वांटिटी में निकलता है, एंड विच रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस स्टेट, विच रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम दैट स्टेट, वेयर इज द हिमालयस। ये सब चीजें जो है इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था शायद, जो जब हम पढ़ रहे थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बट इन द लेक्चर्स, नेक्स्ट टू द लेक्चर्स हम देखेंगे तो ये सारी चीजें और भी ब्रीफली आपको डिस्कस की जाएगी और हर चीज आपको माइन्यूटली बताई जाएगी ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देन जियोग्राफी की अगर हम बात करेंगे बेटा 10th में, तो जियोग्राफी में पहला लेसन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, ये है, इसको भी इंक्लूड नहीं किया गया है सीबीएसई और इसमें। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, दिस बोथ लेसन्स आर इंक्लूडेड इन सीबीएसई एंड एएमयू बोर्ड। देन सिविक्स की अगर हम बात करेंगे तो सिविक्स में पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, these both lessons are included in the CBSE and AMU. Then economics की अगर हम बात करेंगे तो economics में money and credit and globalization and Indian economy, both lessons are included in the CBSE and AMU. This is the framework of syllabus जो हमें पढ़ना है, और यही हमारी जो है एक प्लेटफॉर्म, एक जर्नी जो होने वाली है स्टार्ट। इस जर्नी में जो कि हमें कभी तेज भी चलना है, कभी धीरे भी चलना है, कभी कभी हमें ये भी करना है, कुछ लिंक भी करना है यहाँ पे। तो मैं वो बताऊंगा कि लिंक कहाँ करना है, लिंक किस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि एसएसटी जो बेटा है इसके बाद में भी थोड़ा सा आपको व्हाई वी स्टडी एसएसटी, क्या जरूरत है हमें एसएसटी पढ़ने की, उसकी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक चीज, द आइडियल वर्क इन दिस होल सिलेबस and in SST the ideal work, the main focus is on the lessons will be taken in a way that ever we feel the content and the concept of lessons is relevant, both the lessons will be taught consecutively। इसका मतलब ये है कि जहां पे भी हमें लगेगा कि कोई दो लेसन आपस में मैच कर रहे हैं, चाहे वो कंटेंट के बेसिस पे या कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, वहां हमें इजी हो जाएगा कि जो लेसन हम पहले पढ़ रहे थे उसका जो अगला लेसन है अगर वो उससे रिलेट कर रहा है, चाहे वो 10th में हो या 9th में हो। इफ यू आर टीचिंग द 9th, अगर हम 9th में पढ़ रहे हैं लेकिन वहां का कोई लेसन जो है वो 10th में मैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 9th का है और 10th में नेशनलिज्म इन यूरोप है, ये दोनों जो है लेसन से लिंक करते हैं, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन के खत्म होने के बाद ही यूरोप में नेशनलिज्म आता है। तो हमें यहाँ आसानी हो जाएगी समझने में, जो चीज ऑलरेडी चल रही होती है, होता है ना कि एक जब हमारे पास एक वो आता है, एक कंटिन्यूटी आती है एक किसी चीज को समझने की, ठीक है, तो वो रूल जो होता है वो ऑलरेडी जब नेशनल फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने स्टार्ट किया होता है ऑलरेडी, तो वही रूल जब हम फिर इस्तेमाल करेंगे नेशनलिज्म में, ताकि हम एकदम लिंक कर जाए और पूरा का पूरा एकदम ये सारा लेसन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू द नेशनलिज्म इन यूरोप, दोनों लेसन को लिंक करके आगे हम बढ़ेंगे। इस तरीके से क्या होगा, हमारा थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और साथ साथ हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो है 9th के कुछ लेसन 10th में मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक पूरा ब्रिज बनाएंगे, वो ब्रिज जो एक नॉलेज ब्रिज होगा, जो वहां से 9th से लेकर हमें 10th की तरफ जो जितने भी कॉन्सेप्ट नॉलेज है वो गेन करने में मदद करेगा, ठीक है। तो आगे जाने वाले जो होंगे हम, उसमें आगे हमारे लिए जो सामने चीजें होगी वो एकदम ब्रीफ होगी, वो एकदम हमारे लिए एक एक्सप्लेन चीजें होगी, फिर हमें समझने में थोड़ा मजा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको कोई कहता है कि आपने वो जगह देखी है,
जहाँ इधर गए हो कि किसी जगह गए हो, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली गए हो, आगरा गए हो, कश्मीर गए हो, लेकिन आपने नहीं देखी होती है, तो जब आप वहां पहुंचते हो फिर आपको जानने में, लोगों को जानने में, कल्चर को जानने में, वहां के सिस्टम को जानने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। लेकिन जब पहले ही, अगर आप घर में हो लेकिन आप उस चीज के बारे में पहले ही एक्सप्लेन करते हो, पहले ही आप फाइंड आउट करते हो, हर चीज है, हर एक चीज उस जगह के बारे में जानते हो, जब आप उस जगह पे पहुंचते हो तो आपके लिए हर चीज आसान हो जाती है, क्योंकि आपने पहले ही उसके बारे में सर्च किया होता है। तो सेम इज द थिंग, जब हम 9th में लिंक करेंगे कोई लेसन 10th में, 10th का, तो आगे 10th में जाने जाने जब हम जाएंगे तो वहां पे हम जो भी लेसन हमें पढ़ना होगा, जो हमने ऑलरेडी लिंक किया होगा, तो हमारे लिए एक इजी वे होगा, एक फिजिबल कंडीशन होगी जहां हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज हाउ आई टुक द स्टेप कि हर कोई लेसन जो 9th का होगा उसको हम लिंक करते जाएंगे, ताकि जो आने वाला जो टाइम होगा हमारा 10th में, तो उसमें हर चीज हमारे लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। ओके, देन देयर विल बी सजेशंस, अगर आप कुछ अपने तरीके से कोई सजेशंस देना चाहते हो तो वो आप मुझे बता दीजिए। अभी कुछ चीजें जो है डिस्कस करना चाहेंगे हम 4-5 मिनट में, उसके बाद में फिर थोड़ा सा कंक्लूजन बता दूंगा, बताइए नाउ। हाँ बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है एज सच ओवरव्यू में, या कुछ चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि एसएसटी में सर ये भी होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए? सर का फ्रेमवर्क भी मेरे को बहुत शानदार लगा कि इसमें ना मैप्स और एवरीथिंग है ना कवर करेंगे, बहुत अच्छा है। सर इन लोग को आपने ये बता दिया कि शुरुआत हम लोग कौन से चैप्टर से करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा था अभी, इनका कोई अगर कोई भी चीज, हाँ देखिए, नाउ लेट अस सी, कि मैं आपको बता दूं हर एक चीज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता जाऊं आपको। फॉर एग्जाम्पल टुवर्ड्स माई चैप्टराइजेशन, अगर मैं चैप्टराइजेशन की तरफ जाऊं तो बेटा आप लोग एक एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ चीजें मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ कि देखिए, जैसे मैं बताता हूँ कि कुछ चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने डिस्कस किया हुआ था। और इससे पहले फिजिकल फीचर्स इन इंडिया जो था वो भी हमने डिस्कस किया हुआ था ऑलरेडी, है ना। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये भी डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस की हैं, तो हम चाहते हैं, मेरा एक सजेशन है, इट्स माय व्यू, कि हम वो लेसन हम इंक्लूड करेंगे फ्रॉम द पोर्शन ऑफ 9th। हम 9th के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे कि वो लेसन सोशलिज्म एंड यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन भी हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तो इनके कंसेप्ट हमारे दिमाग में ऑलरेडी है। इनको हम थोड़ा सा लेफ्ट बिहाइंड करते हैं और उन चैप्टर्स की तरफ ज्यादा अभी ध्यान देते हैं जो अभी फिलहाल हमारे लिए, एक तो आपके एनुअल में यानी सेकंड टर्म में होने वाले हैं, ठीक है, और वो लेसन जो अभी हमने टच नहीं किए हैं। सो इट्स माय सजेशन नाउ, इट्स योर वर्ड नाउ, कि जो आप कहोगे उस लेसन को हम पहले प्रायोरिटी में देंगे। जैसे मेरा ख्याल है, मैंने जो सोचा हुआ था, हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के इस लेसन से जो हमारा है, व्हाट्स डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इस तरीके से मैंने ये प्रायोरिटी के बेसिस पे रखा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने बताई, मैंने अपने तरीके से सोची हुई है। नाउ इट्स योर टर्न, इफ यू विल गिव एनी मच मोर इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर मी एंड यू विल बी वेलकम, मैं उस पर ज्यादा अमल करूंगा, बताइए। आदिल सर, इसमें बच्चों को जैसे मान लीजिए नेशनलिज्म इन इंडिया है, Yes, sir. उसके साथ जो कनेक्टेड चैप्टर्स है 9th के, वो साथ में मर्ज करके चलेंगे या इंडिपेंडेंट पढ़ाएंगे उनको? मैंने वही कहा है सर, मैंने वही कहा है, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया है, ये जो है 10th का है, ठीक है सर, और जी यहाँ जी। जो लिंक करता है इसके साथ ये फ्रेंच रेवोल्यूशन लिंक करता है सर। ओके, तो दोनों साथ में लेके चलेंगे, है ना? वेरी गुड, मैंने यही कहा सर, वेयर एवर वी विल सी द फिजिबिलिटी ऑफ एनी टू चैप्टर्स दैट आर लिंकिंग द कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट ईच अदर, वी विल टेक दोस टू चैप्टर्स कंसेक्यूटिवली। बिल्कुल सही। इट इज डेफिनेट, बिकॉज ऑलरेडी जब हम ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे ना सर, तो ये खत्म होता है, ये बच्चों को पता है, ये मैंने बताया है इनको, 1815 में ये खत्म होता है। ठीक और है। और हम देखेंगे, जो ही उसके बाद हम देखेंगे तो हमारा जो है नेशनलिज्म इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो मेन है, वो इसके साथ इसलिए लिंक करता है क्योंकि बोथ द मूवमेंट्स आर सेम। ओके। हमें यहाँ हमें वर्ल्ड लेवल पे पता चलेगी चीजें, यहाँ हमें वर्ल्ड लेवल पे पता चलेंगी चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो यहाँ हमें नेशनल लेवल पे पता चलेगी, कंट्री लेवल पे पता चलेंगी, तो इसलिए हमें लिंक करना बहुत आसान हो जाएगा। ये चैप्टर जो कुछ है ये मैंने ऑलरेडी सोच के रखे हैं, इनको मैं ऑलरेडी लिंक करूंगा वहां पे, बट द इम्पोर्टेंट इज द सजेशन ऑफ द स्टूडेंट, जो वो लोग कहेंगे उसके बेसिस पे ज्यादा अमल किया जाएगा। आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहता हो? हाँ, आलोक, अरसलान, आयशा। सर नोट्स का क्या, नोट्स भी क्लास में लिखा देना चाहिए? हाँ हाँ वेरी गुड, सी
बेटा मैं जो करूंगा कोशिश, आई विल ट्राई टू मेक द पीपीटीज इन एवरी लेक्चर। मैं पीपीटीज को प्रोवाइड करूंगा, पीपीटी वे सर होता आप है जो मैं समझता हूँ। कुछ शॉर्ट नोट्स भी देंगे ना, एक शॉर्ट नोट्स हाँ कोई हाँ एग्जैक्टली दिखा एग्जैक्टली। दीजिए, एक प्लस एक फ्रेमवर्क दिखा दीजिए अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स बना हो एक ओके चैप्टर का, सर, देखो इस अंदाज में मैं शॉर्ट नोट्स दूंगा आपको ताकि ठीक आप है पूरे सर, चैप्टर ओके। को कंसोलिडेट कर पाओगे। कोई ओपन है अगर आप पास पीडीएफ तो वो दिखा एक दीजिए सेकंड इनको। सर, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे कि मेरा जो है कुछ शॉर्ट नोट जो है, एक सेकंड। एक तो मेरे तरफ से देखो इमेज क्लासेस की तरफ से मेरा अपना खुद का पैकेज है, डिटेल्ड वे में पूरा थ्योरी है ना, एसएसटी के एक चैप्टर का डिटेल्ड वे में थ्योरी, जिसमें 9th वाले को दिया था, 10th का भी है हमारे पास, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन नटसेल इतनी सारी चीजें पढ़े सर, हमें जल्दी से रिवाइज करके पूरा चैप्टर को फिनिश करना है 2-10 मिनट में, 2-5 मिनट में, ऐसे समझ लो। तो आदिल सर ने बहुत मेहनत किया हुआ, इनका अपने खुद के शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स आपको देंगे ना, तो उससे आप ठीक है जल्दी से सर। रिवाइज कर पाएंगे। कोई एक शेयर कर दीजिए सर, कोई एक शॉर्ट नोट्स इन लोगों को, जैसे मे बी है ना, इन लोगों ने शायद इन लोगों ने कोई चैप्टर पढ़ा था ना, कौन सा सर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या हाँ रिसेंटली हमने फ्रेंच पढ़ा था, रेवोल्यूशन का मैंने इनको शायद भेजा भी था, वो तो शॉर्ट नोट्स मैंने इनको वो भी किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम्म, ये है, ये शेयर हो रहा है मेरा सर। नहीं नहीं हो रहा सर, स्टॉप शेयर करिए फिर दोबारा से शेयर करिए, इसको ओके सर, स्टॉप ओके शेयर करिए। ओके सर, ओके। तो मैं एक सेकंड में स्टॉप शेयर करता हूँ। हाँ स्टॉप, हाँ ये शेयर हो गया सर, ये शेयर हो रहा है। हाँ ये शेयर हो रहा है, थोड़ा जूम कर दीजिए इसको। हाँ ओके सर, ओके सर। देखिए, दिस इज बस। द हाउ आई कैन मेक द फ्रेमवर्क ऑफ नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स में इस तरीके से आपके लिए तैयार करूंगा, जो बहुत ही कन्वीनियंट और आपको एकदम से क्लियर हर चीज मिलेगी। जैसे हमारा जो लेसन है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, तो हर एक चीज एक पॉइंट वाइज में मैंने इसको किया है हाईलाइट, और हर एक चीज जो है एक आसानी से आपको समझ आएगी। ये शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा जो मेरी तरफ से होंगे, और साथ साथ में जो पीपीटीज मैं आपको शेयर करूं जिनके थ्रू मैं पढ़ाऊंगा, वो पीपीटीज भी मैं आपको शेयर करूंगा डेफिनेटली, वो पीपीटीज भी, और साथ साथ में ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे ये शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके जैसे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन है, इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट है द एज ऑफ सोशल चेंज, इसमें लिखा हुआ है, ऐसे पॉइंट वाइज लिखा है, हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि एज ऑफ सोशल चेंज किसको कहते हैं। उसके बाद व्हाट आर कंजर्वेटिव, बहुत लंबा नहीं लिखा है, एकदम से इतना शानदार और इतना इंटरेस्टिंग वे में लिखा है कि आप इस एक लाइन को समझने के बाद कम से कम 1 से 2 पैरा खुद लिख सकते हो। इट्स माई प्रॉमिस एंड इट्स माई गारंटी, इस तरीके से लिख सकते हो आप कि हर एक चीज को इतना शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट आर कंजर्वेटिव, उसके बाद व्हाट आर लिबरल्स, लिबरल्स के बिल्कुल छोटे छोटे 3-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद व्हाट आर रेडिकल्स, रेडिकल्स को इस तरीके से देखिए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, है ना। ये जो है ये शॉर्ट नोट्स का मेरा जो कॉन्सेप्ट है ये फिजिबल आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए भी होंगे, ताकि आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लिख पाएंगे, और साथ साथ आप इसमें से खुद भी, इफ यू विल वर्क योर सेल्फ, आप थोड़ा सा खुद भी टाइम लगा के इसमें से एमसीक्यूज भी निकाल सकते हैं फॉर योर सेल्फ। एमसीक्यूज भी यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे साथ साथ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करने से आपको यहाँ बहुत है, जैसे वोमेन मैन वोमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। अब क्वेश्चन कैसे आता है, सी, जैसे ये क्वेश्चन आता है ऐसे कि हु वर द फोर्सफुली टू पुश्ड इन द फॉर द लो वेजेस, हु वर द फोर्सफुली टू पुश्ड फॉर द लो वेजेस, फॉर एग्जाम्पल, तो आंसर होगा मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। नीचे अगर 4 ऑप्शन होंगे, मैन वुमेन चिल्ड्रन या ऑल ऑफ दीज, तो उसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इस तरीके से आप इसको एक छोटे छोटे तरीके से खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। दिस इज माई वे टू एक्सट्रैक्ट द ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द नोट्स, ये मेरा वे है और ये मैं आपको सिखाऊंगा। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज बीन एन एक्सपीरियंस फॉर 1 ईयर यूपीएससी कोचिंग, इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज को आपके लिए एक्सपीरियंस करूंगा शेयर आपको कि किस तरीके से 1 नोट्स या 1 शॉर्ट्स में आप लोग खुद के लिए भी जो है एमसीक्यूज वगैरह ब्रीफ कर सकते हो। तो ये जैसे है, उसके बाद देखिए ये बिल्कुल एक शानदार तरीके से मैंने, जैसे फ्रेंच हमारा रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, तो एकदम से जैसे 1914 में निकोलस सेकंड जो है रूल्ड द रशियन एम्पायर, इस तरीके से हर एक चीज छोटे छोटे तरीके से एक्सप्लेन की गई है। तो ये देखिए जो जो मेन चीज है मैंने इसलिए ये सारी चीजें हाईलाइट इसलिए की है ताकि आपको अपने अंदाज से हर एक चीज फिर इंपॉर्टेंट लगे, ना कि कोई चीज आप ये करो कि ड्रॉबैक उसको करो, ये चीज नहीं है। हाईलाइट करने का मकसद होता है कि हर एक चीज पे नजर पड़े, हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, जैसे ये है ब्लडी संडे, तो इसको मैंने इसीलिए रेड में किया है ताकि आपको लगे ब्लडी संडे और आपको याद आए
जब आपके सर के नोट्स याद आएंगे ब्लडी संडे तो एकदम से याद आएगा रेड, और यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वो सारी चीजें आपको एकदम से समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एंड द रशियन एम्पायर, क्या क्या चीजें हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर में, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में कौन कौन सी चीजें हुई थी, इवेंट, वो सारे एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या थे, रशिया में जब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था उसके इफेक्ट्स क्या थे लोगों पे या सिटी पे, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए इफेक्ट। उसके बाद द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये रशियन रेवोल्यूशन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके इवेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हुआ था फेब्रुअरी अक्टूबर रेवोल्यूशन में रशिया में, ये सारे इवेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वन बाय वन एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसको पैराग्राफ या इसको इतना ज्यादा लंबा नहीं खींचा गया है। उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट्स क्या हुए हैं इसके। देन आफ्टर सिविल वॉर, रशिया में सिविल वॉर कैसे स्टार्ट हुआ और किन के बीच में हुआ, और एट द एंड कि कैसे सोशलिस्ट सोसाइटी बन गई रशिया में, एट द एंड जो है लोग जो है सोशलिस्ट कैसे बने हैं। तो दिस इज द एंड। ये जो है ये थोड़ा सा ब्रीफ वर्क था शॉर्ट नोट्स का जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये मजेदार है, अच्छे लग रहे हैं सबको? यस सर। यस सर। अच्छे लगने का मतलब, अच्छे लगने का मतलब ये नहीं है कि ये खूबसूरत है, इनमें रंग चढ़ा हुआ है, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छे लगने का मतलब ये है, देखिए आप कभी कभार जब आप बुक पढ़ते हो तो आप हाइलाइटर इस्तेमाल करते हो ना, उससे थोड़ी हो तो आप उसमें मेकअप करते हो, उस पर रंग चढ़ाते हो, फाउंडेशन। उसका मतलब ये होता है कि यू आर यूजिंग दैट हाइलाइटर टू हाईलाइट दैट थिंग फॉर योर इंपॉर्टेंस, आपके दिमाग में उस चीज की इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हर एक चीज को हाईलाइट करने का मकसद है कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, नॉट एनी सिंगल पॉइंट। तो ये मेरा वे होगा जो हम पढ़ने जाएंगे, जिस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, ओके। I want to ask something. हाँ बेटा बताइए। सर जो एनटीएससी में क्या सारे चैप्टर्स नहीं आते एसएसटी के? हाँ बिल्कुल आते हैं, एनटीएससी के जितने एसएसटी के चैप्टर्स होते हैं सारे इंक्लूडेड हैं, नथिंग हैज बीन लेफ्ट। इसीलिए मैंने कहा ना जो जो चैप्टर यहाँ पे देखिए, इधर मैं इधर थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ ऑलरेडी सीबीएसई और एएमयू में कौन कौन सा चैप्टर है। सीबीएसई और एएमयू में जो जो चैप्टर है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा, ये जो है ना ये फ्रेमवर्क मैं सर से बताऊंगा, इफ देयर इज अलाउनेस टू शेयर इट विथ यू, तो मैं नहीं बिल्कुल सर, ये क्लासरूम में इनके डलेगा ये फ्रेमवर्क। ओके सर। हाँ, तो ये आपको क्लासरूम में क्लासरूम में जाएगा ये। डलेगा, आपको टेंशन नहीं है, ये बहुत अच्छे से शानदार तरीके से बनाया है, आपको इजी लगेगा। हर लेसन के सामने लिखा हुआ है सीबीएस और एएमयू में कौन है, और जहां नहीं लिखा है तो गो थ्रू, वहां पे आपका डायरेक्ट माइंड जाना चाहिए वो एनटीएससी में है। ये तो सारे के सारे एनटीएससी में है ही, ये सारे एनटीएससी में है, लेकिन जिस लेसन के सामने नहीं लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेसन है, ये जो है वाटर, यहाँ नहीं लिखा है, तो याद रखिए ना तो ये सीबीएसई ना एएमयू में, ये मतलब ये एनटीएससी में, याद रखिए। एनटीएससी कोई भी चीज नहीं छोड़ता, तभी एनटीएससी कहलाता है। The fourth of economics, food security in India. हाँ बेटा। Sir, what about the fourth chapter of economics, food security in India? हाँ एक्चुअली फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है, अभी जब आप एनटीएससी के अपडेटेड वर्जन पे जाओगे ना बेटा, तो फूड सिक्योरिटी ऑफ जो है मैं वही सर्च कर रहा था, ना तो वो सीबीएसई ने कहीं दिखाया है, ना तो वो एएमयू बोर्ड ने कहीं दिखाया है। तो एनटीएससी ने उसको वहां पे नोट किया हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे एनटीएससी के नोट करने का मकसद वहां पे इतना था कि उस चैप्टर को, ये जो पॉवर्टी एज ए चैलेंज है ना, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इसमें मर्ज किया है। Okay, sir. ये जो पॉवर्टी एज ए चैलेंज है, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है, दैट हैज बीन मर्ज्ड इन द पॉवर्टी एज ए चैलेंज में। आप And समझ sir, लीजिए पॉवर्टी एज ए चैलेंज। geography, population, chapter 6. हाँ चैप्टर 9th की बात कर रहे हैं आप? Yes, sir. Population of geography. पॉपुलेशन कोई लेसन था पॉपुलेशन? Yes, sir. Chapter 6. इन लोगों से मेरे ख्याल सुमैया तुम्हारा ना चैप्टर ना बुक्स चेंज हुई है, बुक्स चेंज हुई हैं। पॉपुलेशन तो कहीं ना तो मुझे सीबीएसई के बोर्ड पे ना, हाँ डोंट वरी, अगर है तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, उसको ऐड किया जाएगा। सर इस बार कोरोना की वजह से नहीं है सर, वरना वैसे होता था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, उसको हटा दिया गया था, इसको हटा दिया गया। बहुत सारे चैप्टर्स को जो है, इसको कुछ चैप्टर्स को एक्सपेल किया गया था, निकाला गया था। तो कुछ चीजें जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो सारी चीजें हैं बेटा वो मैंने आपके सामने मेंशन की हैं। इसीलिए जो है ये लास्ट वाला पेज रखा है मैंने, इट्स ऑल अबाउट योर सजेशन। आप यहाँ अपनी सजेशन देंगे, जो जो कहीं पे कुछ चीजें मिस हुई हैं। मैंने ये कहा ना, टीचर हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, तो यू आर द पर्सन हु आर गोइंग टू बी। सर मैप वर्क भी आएगा क्या इनके? वेरी गुड, मैप वर्क होता है, बिल्कुल होता है मैप वर्क।
मैपुर के बिना एसएसटी तो अधूरा है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट वन थिंग, एसएसटी का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। एसएसटी क्यों है, क्या है एसएसटी? देखिए, हर एक सब्जेक्ट का एक अपना बेस होता है। क्या जरूरत पड़ती है हमें एसएसटी की? आप फिजिक्स पढ़ो तो आपको वो बताएंगे ग्रेविटी के बारे में, आपको वो बताएंगे लॉज के बारे में, आपको वो बताएंगे हर एक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो रिएक्शंस के बारे में, मैथ पढ़ोगे तो कैलकुलेशन के बारे में। लेकिन हम इंसान हैं, हम तो सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी के बारे में कौन बताएगा? एसएसटी। हम नेशन में रहते हैं, नेशन के सिटीजनशिप के बारे में कौन बताएगा? एसएसटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्फ एंड द सोसाइटी एंड द नेशन। हम घर में रहते हैं, घर में हमें किस तरीके से चलना है, क्या क्या चीजें हमें अलो करनी है, डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में हर एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो कौन बताएगा? एसएसटी। बिकॉज एसएसटी इज एक्चुअली द हब ऑफ नॉलेज। ये हब ऑफ नॉलेज क्यों है? इज एक्चुअली द हब ऑफ नॉलेज। हब ऑफ नॉलेज इसको इसलिए कहा गया है बेटा क्योंकि इट इंक्लूड्स all the 4 major subjects of our academics। 4 सब्जेक्ट जो हमारे एकेडमिक्स के 4 सब्जेक्ट्स हैं, जो मेजर सब्जेक्ट 4 हैं, वो ये इंक्लूड करता है। कौन कौन सा? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। और यही 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें सोशल लाइफ, वेलबींग, डे टू डे लाइफ, वर्ल्ड, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द होम टू द सोसाइटी टू द स्टेट टू द नेशन टू द वर्ल्ड लिंक करता है। वर्ल्ड के बारे में भी कैसे पता है? मैथमेटिक्स को हमें बताएगा कैलकुलेशन, लेकिन वर्ल्ड के बारे में क्या चल रहा है वो बताएगा एसएसटी। कितना जीडीपी रेट है हमारा वर्ल्ड में, मैथ तो बताएगा कैलकुलेशन, लेकिन इकोनॉमिक्स बताएगा कितना रैंक है। हाँ, तो जितना हम जो है एज ए सिविल सोसाइटी, हमारे कौन से लॉज हैं, कौन से राइट्स हैं, कौन से ड्यूटीज हैं, हमारे साथ इनजस्टिस होता है, उसके बारे में कौन हमें सिखाएगा? एसएसटी। तो दीज आर द ऑल थिंग्स व्हाई द एसएसटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूपीएससी में जाने के लिए इंपॉर्टेंट जो है, यूपीएससी में जब हम जाएंगे तो एसएसटी इज वन ऑफ द मेजर। आप यूपीएससी के भी क्रैक, ये मेरा बोर्ड है। आज तक बताओ किसी ने कि एसएसटी के बगैर किसी ने यूपीएससी क्रैक किया है? नॉट एट ऑल। तो इट्स इंपॉर्टेंट। एसएसटी जो है, एसएसटी को एज ए सब्जेक्ट नहीं, इसको एज ए सब्जेक्ट नहीं, इसको एज ए जर्नी हम लेके जाएंगे। और वो जर्नी, जिस जर्नी के थ्रू हमारे जो ड्रीम्स होंगे वो कम ट्रू होंगे इंशाल्लाह। हर एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चीज मजे से पढ़ेंगे, हर एक चीज जो है माइन्यूटली पढ़ेंगे। कोई भी चीज आपकी जो है शायद मुझसे अगर छूट जाएंगी, यू आर द इंटेलेक्चुअल माइंड, आप वो चीज मुझे रिमेंबर करेंगे, वो चीज पे ध्यान दूंगा। अगर एक लेक्चर में नहीं तो दूसरे लेक्चर में उस चीज पे खुलासा होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दिस इज ऑल अबाउट एसएसटी, जो क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर लाता है सोसाइटी के बारे में। इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इट्स ऑल अबाउट एसएसटी। ये हमें फिजिक्स नहीं सिखाएगा। फिजिक्स की एक अलग वैल्यू है, मैथ्स की, सर की एक अलग वैल्यू है, लेकिन हमारे एसएसटी की भी बहुत जबरदस्त वैल्यू है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एसएसटी को अवॉइड करना मतलब लाइफ को अवॉइड करना। विदाउट एसएसटी, मैं ये कहूंगा, क्योंकि मैं अपना सब्जेक्ट बताऊंगा तो मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, विदाउट एसएसटी लाइफ इज नॉट। तो मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त शानदार तरीके से जाएंगे। ये बैच जो है एक मिसाल बनेगा, एक इमेज बनेगी, इमेज क्लास की, जो हमें रिप्रेजेंट करेगी, नॉट इन द ओनली स्टेट, इन द नेशन एंड इन द इंटरनेशनल। ओके, एवरीवन इज ओके। और डॉक्टर सर आ गए आपके ना, मैट आतिफ सर आ गए हैं आप लोग के। हाँ, तो आई कैन कंक्लूड विद द लास्ट थिंग दैट आई कैन टेल यू। दिस इज माय इंस्पायर्ड कोट, जिसने आज तक मुझे जिंदगी में आगे लेकर जाने की मदद की है, और इस कोट के थ्रू मैंने हमेशा अपनी जिंदगी को पॉजिटिव रखा है। इफ योर एक्शन इज इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर अ लीडर। अगर आपके एक्शन, अगर आपके काम किसी दूसरे इंसान को इंस्पायर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट, आई एम इंस्पायर्ड टू मच। कुछ इंसान है मेरी जिंदगी में, लेकिन सर का पहला रैंक आ गया इस वजह से, बिकॉज आई हैव इंस्पायर्ड। मैं इतना इंस्पायर हो गया सर के इस प्लेटफॉर्म से जो आपके लिए क्रिएट किया गया है, एंड इट इज वन ऑफ द, ये आप कहूंगा इट्स वन ऑफ द प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म। इसको आप इमेजिनेशन में मत ले जाइए, ठीक है? दैट्स व्हाई
मैं इंस्पायर हुआ हूँ, इसी वजह से मेरा ख्वाब है आगे जाने का, और मैं कुछ करूंगा, लर्न मोर, बहुत ज्यादा, तभी मुझे हिम्मत आएगी कुछ और ज्यादा करने की, एंड मैं कुछ और ज्यादा बनूंगा और बन के मैं दिखाऊंगा आई एम ए लीडर. इट्स माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ नाउ, and बिल्कुल it will be gone through with you inshallah, and you will become a leader in your life through this platform. This is the base for you. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू। Sir, बच्चों sir, और ठीक है, बस 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना, ताकि आज रमजान भी शुरू हो गया है, मतलब हैप्पी रमजान टू यू ऑल। सर आगे 2-3 मिनट के ब्रेक के बाद सर का भी इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, आतिफ सर का ना, तो लेट अस सी यू इन मैथ क्लास। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। आदिल सर एक बार स्टॉप शेयर करिए, स्टॉप शेयरिंग करिए आदिल सर। कल क्लासेस होगी? कल क्लासेस नहीं है, कल क्लासेस नहीं है, परसों है बेसिकली आपकी क्लास नॉर्मल टाइम टेबल में ना, पहले आतिफ सर की क्लास, उसके बाद मैथ की क्लास, सॉरी पहले मैथ क्लास, उसके बाद एसएसटी की क्लास। ओके, तो गुलाम सर को मैं बेसिकली शक्ल दिखाना चाह रहा था बच्चों को, ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, चलो अल्लाह हाफिज। आदिल आदिल सर वो क्लास एंड कर दीजिए। Okay sir, okay, thank you very much. थैंक यू सर।